अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 11। इसे ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन, जो कि बिल्कुल ही हलवा है। क्या है? हलवा है। चम्मच लगाइए और खा जाइए। सबसे पहले इसके क्वेश्चन को समझते हैं। इसके क्वेश्चन में दिया गया है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल इज अ रोम्बस। इसका मतलब ये है, हमें प्रूव करना है किसी सर्किल को अगर कोई पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग करता है। इसका मतलब क्या है? सर्कमस्क्राइबिंग करने का मतलब है या चारों तरफ से क्लोज करना। अगर किसी सर्कल को कोई पैरेललोग्राम चारों तरफ से क्लोज किए है तो वो जो पैरेललोग्राम होगा वो एक रोम्बस होगा। ये इसमें हमें प्रूव करना है। तो हमें क्या प्रूव करना है? ABCD इज अ रोम्बस। हमने यहाँ पर ABCD एक पैरेललोग्राम लिया है, सर्कमस्क्राइबिंग किए हुए हैं और वो सर्किल को पॉइंट P, Q, R और S पर टच कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट A होगा, पॉइंट A से टेंजेंट AP और AS दोनों इक्वल हो जाएगी। किस रीजन से हो जाएंगी? क्योंकि किसी सेम पॉइंट से अगर दो टेंजेंट जाती हैं तो वो दोनों टेंजेंट इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं AP इज इक्वल टू AS। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सिमिलरली पॉइंट B से जो टेंजेंट जा रही है BP इज इक्वल टू BQ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे BP इज इक्वल टू BQ। इक्वेशन सेकंड हो गया। ठीक उसी प्रकार से जो पॉइंट C होगा, पॉइंट C से जो टेंजेंट जा रही है CR इज इक्वल टू CQ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं CR इज इक्वल टू CQ। इक्वेशन थर्ड हो गया। सिमिलरली पॉइंट D से जो टेंजेंट जा रही है DR इज इक्वल टू DS हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं DR इज इक्वल टू DS। अब इन चारों इक्वेशन को हम क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ऐड इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ। इन चारों को हम ऐड करते हैं तो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR। तो यहाँ पर हम लिखते हैं AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR। इन चारों को हमने इसके LHS में ऐड किया है और इन चारों को किसको? AS प्लस BQ, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। इन चारों को इसकी RHS में हमने ऐड कर लिया। तो यहाँ पर AP प्लस BP की जगह क्या हो जाएगा? फिगर में देखिए AP प्लस BP की प्लेस पर AB हो जाएगा। तो यहाँ पर जो AP है और BP है इसकी प्लेस पर हम AB लिख लेते हैं प्लस CR प्लस DR। ये CR है और ये DR है, इसकी प्लेस पर CD हो जाएगा यहाँ पर। तो ये CR प्लस DR की प्लेस पर हम CD लिख लेते हैं इज इक्वल टू ये जो AS है और ये DS है। तो यहाँ पर AS और DS की प्लेस पर क्या हो जाएगा? साइड AD हो जाएगा। तो यहाँ पर हम AS और DS की प्लेस पर AD लिख ले रहे हैं प्लस BQ प्लस CQ। ये हमारा BQ है और ये CQ है। तो BQ प्लस CQ हो जाएगा BC के इक्वल। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं BC। अब यहाँ पर AB की प्लेस पर हम AB को एज इट इज लिखा रहने दे रहे हैं प्लस ये जो CD है ये गिवन में AB के इक्वल हो जाएगी। तो इस CD की प्लेस पर यहाँ से हम क्या लिख देते हैं? AB लिख लेते हैं, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है जो कि इक्वल होती हैं। ये गिवन में दिया गया है। यहाँ पर ये जो AD होगा इस AD की प्लेस पर हम BC लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है और अपोजिट साइड इक्वल हो जाती है। ये गिवन में दिया गया है। तो यहाँ पर AD की प्लेस पर हमने BC लिखा प्लस ये BC एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पर AB और AB क्या हो जाएगा? 2AB हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ कर लेते हैं AB प्लस AB क्या हो जाएगा? 2AB हो जाएगा इक्वल टू ये BC प्लस BC भी क्या हो जाएगा? 2BC हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2BC। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा AB इक्वल BC। तो इस फिगर में देखिए AB हमारी साइड ये है और BC ये साइड है। ये दोनों
एडजेसेंट साइड है। एडजेसेंट साइड का मतलब संलग्न साइड, संलग्न साइड इसका मतलब लगी हुई साइड। अगर ये लगी हुई साइड इक्वल है और यहाँ पर गिवन में ये अपोजिट साइड इक्वल पैरेललोग्राम की ऑलरेडी होती ही हैं, जो कि गिवन में हमने लिखा है ए बी इक्वल सी डी, बी सी इक्वल ए डी। इनको भी हम यहीं लिखे ले रहे हैं, ए बी इज इक्वल टू यहाँ पर सी डी के है और ए बी सी इज इक्वल टू है ए डी के। तो यहाँ पर इन तीनों से कंक्लूजन निकलता है ये साइड ए बी, जो हमारी साइड ए बी है वो बी सी के इक्वल है, ये हमने प्रूव किया है। और ए बी यहाँ पर सी डी के इक्वल है यहाँ से, और जो ये बी सी है ये ए डी के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये चारों साइड हैं आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो यहाँ पर हम इसका यहाँ से जो कंक्लूजन निकला हम उसको लिख देते हैं, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। अगर किसी पैरेललोग्राम की चार साइडें इक्वल होती हैं, जो कि यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया है, अगर किसी पैरेललोग्राम की चारों साइडें इक्वल होती हैं, देयरफॉर वो पैरेललोग्राम एक रोम्बस होगा। हमें यही इसमें प्रूफ करना था। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, हेंस पैरेललोग्राम ABCD इज अ रोम्बस। तो पैरेललोग्राम ABCD वो एक रोम्बस होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा हो गया हेंस प्रूव्ड। हमें इसमें यही प्रूव करना था कि जो पैरेललोग्राम ABCD होगा इसको रोम्बस में प्रूव करना था। तो हमने यहाँ पर पैरेललोग्राम ABCD को रोम्बस प्रूव कर दिया है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ होता है कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं इस एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ।